प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ लूका के सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 51 वचन को निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप जानते हैं ये घटना कहाँ की है। यीशु मसीह गसमनी के बगीचे में है, प्रार्थना कर रहे हैं, और इसी बीच में बहुत सारे लोग यहूदा इस्करियोती के साथ आते हैं, और इसमें ये सैनिक भी रहता है जिसका नाम मलखूस है। और इसने यीशु को पकड़ने की कोशिश करी। जैसे पतरस ने देखा, अपने तलवार को निकाला और उसका दाहिना कान उड़ा दिया, लिखा है, काट दिया उसने। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें 50 पद में, तो यहाँ पर लिखा है, उसमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, पूरा कान साफ कर दिया। जैसे यीशु ने देखा, यीशु चाहते तो भाग सकते थे, यीशु चाहते तो वहाँ से हट सकते थे मौके का फ़ायदा उठाकर, पर नहीं, यीशु ने सबको डांट और कहा रुको। और वो कान जो गिरा हुआ ज़मीन पर, उसे उठाया और ले जाकर मलखूस के कान को ठीक कर दिया, फिर से चिपका दिया, फिर से ठीक कर दिया। हालेलुया। पतरस को ये बात समझ में नहीं आ रही है। पतरस ये सोच रहा है कि प्रभु, मैं आपको बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल के इसका कान उड़ा दिया, ये तो बच गया, नहीं तो इसकी गर्दन में उड़ा देता। प्रभु के लोगों, प्रभु ने फिर से कान क्यों जोड़ा? प्रभु एक संदेश देना चाहते हैं कि मेरा राज्य मसीहत मारने, काटने और कान उड़ाने का नहीं है। मेरा राज्य चंगाई करने का है, मेरा राज्य सुसमाचार बांटने का है, मेरा राज्य तोड़ने और काटने और अलग करने का नहीं। मेरा राज्य है ताकि लोग चंगाई को पाएं, लोग एक हो जाएं, लोगों के जिनमें सुसमाचार की घोषणा की जाए। पतरस ने गलती की। उस गलती को पतरस को प्रभु ने डांटा नहीं, पतरस को प्रभु ने दंड नहीं दिया, पर उसकी गलती को चंगाई में बदल दिया। उसकी गलती को चंगाई में बदल दिया, यानी वो जो बड़ी भारी गलती थी, उसका कान उड़ाया गया। सोचिए, सारे लोग मिल के भी पतरस को मारते तो पतरस शायद बचता भी नहीं। यीशु मसीह को तो बाद में क्रूस में उसी समय पतरस का निपटारा हो जाता, लेकिन यीशु सामने आए, पतरस की गलती के लिए यीशु सामने आए और उसके कान को पकड़ा और ले जाकर जोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं अगर अपने जीवन को टटोलूं, मैंने कितनी बार गलतियां की, कितनी बार, पर परमेश्वर का धन्यवाद, वो बार बार मेरी गलतियों को अपनी महिमा में बदल देता है। कितना खूबसूरत वो गीत है ना, कि बार बार घोंसले को तोड़कर उसने चाहा कि उड़ना हम सीखें उससे। कई बार उकाब पक्षी अपने बच्चों को उड़ाने के लिए, जब वो नहीं उड़ते हैं, वो घोंसलों को, जिसे उसने बहुत प्रेम से, बहुत आदर के साथ बनाया, खुद तोड़ता है ताकि किसी रीति से उसके बच्चे उड़ना सीख जाएं। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, पतरस की गलती के लिए पतरस को प्रभु ने डांटा नहीं, फटकार नहीं लगाई, पतरस को प्रभु ने दंड नहीं दिया, पर उसकी गलती के लिए यीशु आगे आए और उसके कान को, मलखूस के कान को जोड़कर बता दिया, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जोड़ने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने पतरस की गलती को, उस बदनामी, उस बेइज्जती को उसने महिमा में बदल दिया, चंगाई में बदल दिया, अन्यथा पतरस उस रात में बचता नहीं। प्रभु का धन्यवाद। मेरे जीवन को जब मैं टटोलता हूँ, कितनी गवाहियाँ प्रभु ने दी है। मैं जानता हूँ आप भी इस समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपके भी जीवन में प्रभु ने कितनी गलतियों को, कितनी दुर्घटनाओं को उसने अपनी महिमा में बदला और आपके प्राण को बचा लिया, आपके नाम को, आपकी इज्जत को बचा लिया, आपको आशीष दिया। काना नगर के ब्याह के घर को देखिए, पूरी तैयारी थी, किसी बात की कमी नहीं थी, पर एक गलती वो कर बैठे। वो पर्याप्त मात्रा में सब लोगों के लिए दाखरस की व्यवस्था, अंगूर के ताजे रस की व्यवस्था नहीं कर सके, और अब माहौल बिगड़ने वाला है। अब तो लड़ाई और झगड़े होने वाले, पता नहीं दूल्हा कहाँ छुप के बैठा है, परिवार कहाँ बेचैन और निराशा की अवस्था में है। इसी बीच में मरियम ने जाकर यीशु से कह दिया, गलती हो गई है, दाखरस घट गया। धन्यवाद यीशु का, वो सामने आए और उन्होंने अद्भुत रीति से उन मटकों में पानी भरने का आदेश दिया, और वो बेइज्जती, अपमान और निंदा महिमा में बदल गया। अब तो हेड कुक आके पूछता है, अब तो बाराती लोग पूछ रहे हैं, अब तो रिश्तेदार पूछ रहे हैं, कहाँ से लाया इतना अच्छा क्वालिटी का दाखरस, कहाँ से लाया, कैसे अब तक नहीं दिया था। हालेलुया। दूल्हा परेशान है, अरे मेरे घर में तो पीने को नहीं है, मेरे घर में तो देने को कुछ नहीं, कौन लाया।
यीशु मसीह ने लाया। हालेलुया। उसकी गलती को प्रभु ने महिमा का स्थान बना दिया। काना नगर में, यूहन्ना 2:11 में लिखा, काना नगर के ब्याह के घर में प्रभु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया। आज किस दिन में मैं आपसे कहता हूँ, क्या क्या गलती आपने किया है वो सब प्रभु जानते हैं। बस अपनी गलती को प्रभु के सामने रख दें, सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख दें, फिर परमेश्वर दया करेगा। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने गड़बड़ी की, फूट फूट कर रोया 51 अध्याय भजन संहिता में। उसने कहा, जूफा से मुझे शुद्ध कर प्रभु, मैं भटक गया, मैं बिगड़ गया था, मैं बहक गया था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसी स्त्री के वंश से उसने सुलेमान को जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आज आपसे गलती हो गई, आप कहेंगे, प्रभु मैं जवानी की दशा में बिगड़ गया, प्रभु मैं शराब के नशे में बिगड़ गया, प्रभु व्यभिचार के कारण मेरा शरीर बिगड़ गया। आप कहेंगे, हो सकता है प्रभु बहुत अधिक धन के चक्कर में मैं कर्ज में फंस गया। कई प्रकार की गलतियां मैंने और आपने की है। मेरी गलतियों को, मेरी कमियों को, मेरे सब निर्बलताओं को उठाने वाला मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी गलतियों को आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु जी मुझसे बिगड़ गया। जब एक बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाता है, मिट्टी को बहुत पानी में मल मल के सान के बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करता है, और जब नहीं बनता है वो रोने लगता है, और तब उसके माता पिता सामने आते हैं, उसके गार्जियन सामने आते हैं और उसके लिए वो बना के देते हैं जिसे वो बना नहीं सकता। हालेलुया। आज बहुत बार मैं और आप रोते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, कर्ज को, फाइनेंस को, नौकरी को लेकर, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कोई चुगली कर रहा है, कोई बुराई कर, कितने प्रकार के डिप्रेशन से हम गुजरते हैं। ऐसी दशा में हम क्या करें? क्या हम किसी का कान उड़ा दें? नहीं, ये उत्तर नहीं है। क्या हम घराती बराती में उलझ जाएं? नहीं, ये उत्तर नहीं है। उत्तर ये है कि हम यीशु को कहें ताकि वो बेहतर दाखरस बनाए, ताकि वो बेहतर रीति से अपनी चंगाई को प्रकट करे। आप अपने जीवन में उसकी महिमा को देखने पाएंगे। आइए इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। हमने अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ की प्रभु, हम किसी को बताने के योग्य नहीं हैं, और यदि संसार जान जाए प्रभु तो हम संसार के सामने आने के योग्य नहीं। पिता आप हमारी सहायता करें, पिता आप हमारे जीवन पर दया करें। मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को, जवानों के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि यीशु के नाम से इनकी गलतियाँ आपकी महिमा का कारण होने पाए। प्रभु जी हो परमेश्वर, अपनी दया को आप प्रकट करें। सारी बीमारी, सारे रोग व्याधियाँ, हर प्रकार कर्ज, फाइनेंस, कोर्ट कचहरी के सारे मामले प्रभु यीशु के नाम से दूर हों, ये मुक्त, आज़ाद और स्वतंत्र होने पाएं। आप इनमें से प्रत्येक को आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।